वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे निकालेंगे। तो लास्ट टाइम आपने देखा होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जो लेक्चर नंबर 24 है। वहाँ पे हम जब इंटीग्रेट किसी फंक्शन को करेंगे विद इन लिमिट्स, सपोज विद इन लिमिट्स a टू b, हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, सपोज y ऑफ d ऑफ x। ठीक है, तो अगर हमारे पास वो आया फाई ऑफ x विद इन लिमिट्स a टू b, दैट इज फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। तो ये जो पार्ट है दिस रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर दैट कर्व। सपोज हमारे पास कोई कर्व है, हमारे पास ये वाली सपोज कर्व लीजिए आप। सपोज दिस इज सम y इज f ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसका ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या है x ये है y एक्सिस। तो अगर x यहाँ पे a है, दिस इज x इक्वल टू b। तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम x इज a टू x इज b, तो दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम a टू b। दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, यही हम अप्लाई करेंगे, यानी हमें y पता होना चाहिए किसके बराबर, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद इन लिमिट्स, तो दैट विल बी द एरिया ऑफ द कर्व। तो इसको अप्लाई करेंगे हम सर्कल्स में। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज रेडियस स्क्वायर। राइट, तो हमें y किसके बराबर आएगा, y विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके बराबर आएगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स 0 टू x इज a, व्हेन x इज 0 टू x इज a, तो एरिया अंडर दिस कर्व। ठीक है, 0 टू a, 0 टू r, सॉरी r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, 0 टू r। तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा dx। दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। राइट, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 4, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जो एरिया इस पार्ट का होगा वो इसके बराबर होगा इन, तो टोटल एरिया विल बी मल्टीप्लाई बाय 4। तो टोटल एरिया ऑफ द सर्कल विल बी 4 टाइम्स, एरिया ऑफ सर्कल विल बी 4 टाइम्स एरिया ऑफ द सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। राइट, तब हमें इसको 0 टू r, तो यहाँ पे और क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज कांस्टेंट। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है दिस इंटीग्रल बाय यूजिंग सम मेथड, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। हम यहाँ पर पुट करेंगे किसके, x किसके बराबर, x इज r साइन ऑफ थीटा। तो dx किसके बराबर आएगा, dx विल बी r, ये और कांस्टेंट है, cos ऑफ थीटा d थीटा। ऑलराइट, तो देखो आप इंटीग्रल में जो हमने लिमिट्स दी हैं 0 टू r, अब मैंने सब्स्टिट्यूट किया है x और साइन थीटा। अब यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ लिमिट्स है वो चेंज होगा। व्हेन x विल बी, व्हेन x इज 0, अब देखो जब x 0 होगा r साइन थीटा आएगा 0, तो थीटा विल बी 0, क्योंकि साइन 0 के बराबर है। अच्छा, व्हेन x इज r, यह जब x किसके बराबर होगा r, तो साइन थीटा 1 होगा, तो थीटा विल बी पाई बाई 2। ठीक है, अब हमारे पास 0 टू r के बदले हम लिखेंगे 0 टू पाई बाई 2 इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो एरिया ऑफ सर्कल विल बी 4 टाइम्स 0 टू दिस, थीटा इज 0, थीटा इज पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब dx के बदले r cos थीटा d थीटा। ऑलराइट, तो अंडर रूट से r स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो वो आएगा r, 0 टू पाई बाई 2 r टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू r cos थीटा d थीटा। क्लियर, अब ये r और ये r बन जाएगा r स्क्वायर, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये बाहर आएगा। सो हमारे पास आएगा 4 r स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पे है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा कॉस थीटा। यहाँ पे भी कॉस थीटा है, इसका वैल्यू भी कॉस थीटा आएगा, दैट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर,
आइडेंटिटी लगाइए आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब यहाँ पे इसका अंडर रूट आएगा, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, अब हमें कॉस स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना है। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब एरिया ऑफ सर्कल विल बी 4 r स्क्वायर 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर थीटा के बदले आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, वो यहाँ पे आएगा। तो इससे इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट d थीटा। सो 2 गेट्स कैंसल्ड, हमारे पास आएगा आंसर 2r स्क्वायर। ठीक है, अब हम इंटीग्रेट करेंगे 1 को with respect d theta within limits 0 to pi by 2 d theta plus integration of cos 2 theta with respect to d theta. Alright, so here we get 2r square, यहाँ पे इसका आएगा इंटीग्रल d theta का आएगा थीटा within limits 0 to pi by 2 plus integration of cos theta is sin theta, sin of that angle. डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल इज 2, तो वो आएगा यहाँ पे डिवाइड में 0 to पाई बाई 2 बाई चेन रूल। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एंगल इज साइन ऑफ दैट एंगल। तो फिर डिफरेंशिएट करना है एंगल को, दैट विल बी 2 जो हमें डिवाइड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 2r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो लिमिट्स लेंगे, अब हम इसको अपर लिमिट क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट आएगा 0 प्लस 1/2 बाहर आएगा। अपर लिमिट साइन 2 थीटा के बदले पाई बाई 2 माइनस साइन 0, लोअर लिमिट 0 है। 2 गेट्स कैंसल, तो साइन पाई इज 0, साइन 0, ये सारी टर्म आएगी 0। तो हमारे पास क्या है 2r स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 यहाँ पे आएगा। 2 गेट्स कैंसल, सो एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई r स्क्वायर, where r is the radius of the circle. Thank you.